वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बान में चंद घंटे बाकी। मवेशी मंडियों में तिल धरने की जगह ना रही। गाहकों और व्यापारियों में तकरार, भाव ताव में तेजी। व्यापारियों की मुंह मांगे दाम लेने की कोशिश। सियाने शहरियों ने मुज़ाकरात की राह अपना ली। किसी ने पैसे दिए, रस्सी पकड़ी और चलता बना। कराची की मवेशी मंडी तकरीबन खाली हो गई। शहर शहर, गली मोहल्ले कुर्बानी के जानवरों से आबाद हो गए। हर एक को सुबह नमाज ईद का इंतजार। PNN की तरफ से अहले वतन को ईद की खुशियां मुबारक। बाजारों में ईद की शॉपिंग अरूज पर। लाहौर के बाजारों में बेपनाह रश। खवातीन ईद की शॉपिंग को फाइनल टच देने में मसरूफ। कराची की मार्केटों और बाजारों में भी खवातीन उमड़ आई। किसी को मैचिंग जूती की तलाश तो किसी को दुपट्टे की फिक्र। कुछ खवातीन ने मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स पर धावा बोल दिया। पेशावर में मर्दों और बच्चों के नाज नखरे देखने वाले हर किसी को ईद पर मुनफरिद नजर आने की फिक्र। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में आज ईद उल अजहा मनाई जाएगी। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, तुर्की, इंडोनेशिया में कल ईद मनाई जाएगी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर मनाजिर। लाखों हाजियों समेत फर्जंदाने इस्लाम ने उम्मत की सलामती के लिए दुआएं की। नवाज शरीफ ने अहले खाना के साथ दुबई में नमाज ईद अदा की। बरतानिया, कनाडा और अमेरिका में 2 ईदें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि ईद उल अजहा कुर्बानी, मसावात और हमदर्दी के जज्बे की अलामत है। ईद कुर्बान पर गुरबा, मसाकीन और सैलाब ज़दगान को याद रखें। पाकिस्तान इस वक्त महंगाई की जद में है। हुकूमत अपनी तमाम तर तवानाइयाँ अवामी रिलीफ पर सर्फ कर रही है। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों और इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का फ़ोन। ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब हलफ बर्दारी में मदऊ करने पर तुर्किया के सदर का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मुआशी, दिफाई और दीगर शोबों में बाहमी इश्तराक बढ़ाने के आज़म का इयादा किया। उधर वज़ीर आज़म का अमीर कतर तमीम बिन हमद बिन खलीफा अस्सानी से टेलीफोनिक राबता। ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। कुदरत का ईद उल अजहा पर बादलों का तोहफा। ईद कुर्बान भीगी भीगी गुजरेगी। मौसम का हाल बताने वालों की जुड़वां शहरों लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश की पेश गोई। कराची में ईद के पहले दिन बारिश का इम्कान। अंदरून सिंध भी बादलों ने बरसने की तैयारी कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, सवात, एबटाबाद, कोहाट गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मुल्तान, भावलपुर, साहिवाल और फैसलाबाद में झक्कड़ चलने का इम्कान जाहिर कर दिया गया। लाइन में लगे हुए हैं लेकिन कोई टिकट है ही नहीं। टिकट देना हुए जा रहे हैं। 1.5 घंटा हो गया इंतजार कर रहे हैं। गाड़ियाँ शॉर्ट हैं, आ जाती हैं, चले जाएंगे। बस अड्डों पर ट्रांसपोर्टर्स माफिया पंजे गाड़ कर बैठ गया। बसों की किल्लत का बहाना बनाकर किराए आसमानों पर पहुंचा दिए। ईदी के नाम पर भत्ता लेने का सिलसिला भी खुलेआम जारी। घर वापस लौटने वाले परदेसियों ने किराए सुनकर सर पकड़ लिए। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत बड़े शहरों में बस अड्डों पर रश रहा। मुसाफिर बस अड्डों पर नाकिस इंतजामात का रोना रोते रहे। ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिका इदारों ने मुसाफिरों को ट्रांसपोर्टर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। ईद कुर्बान आते ही सब्ज मिसाले महंगे। प्याज, टमाटर, लहसुन, धनिया और पुदीना आवाम की पहुंच से दूर। 30 रुपए किलो बिकने वाले टमाटर 200 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे। लहसुन 300 रुपए, लीमू 400 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। खीरे 200 रुपए किलो और धनिये की गड्डी 50 रुपए की हो गई। सब्जी मंडियों और दुकानों से निर्खनामे गायब। हर जगह मनपसंद रेट नाफिज। प्राइस कंट्रोल अमला गायब। कराची में 4 घंटे में कुर्बानी के 84 जानवर चोरी। कुर्बानी के जानवरों की हिफाजत और देखभाल इम्तिहान बन गया। शहर कायद में 1 दर्जन से जायद मुलजिम 4 घंटे तक बाड़े में मौजूद रहे।
तसल्ली से वारदात की। मुलाजिम और चौकीदार समेत दीगर अफराद को बांधकर 65 बकरियां, 17 भेड़ें और 1 बछड़ा साथ ले गए। मालिक ने पुलिस को कार्रवाई की दरखास्त दे दी। उधर फैसलाबाद में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लाया गया भैंसा नहर में जा गिरा। रेस्क्यू अमले ने क्रेन की मदद से नहर से बाहर निकाला। तेल की जखीरा अंदोजी रोकने के लिए कस्टम्स बॉन्डेड स्टोरेज पॉलिसी की मंजूरी। इंटरनेशनल ऑयल सप्लायर्स को सरमायाकारी में सहूलियात फराहम की जाएंगी। स्टोरेज से तेल की खरीदो फरोख्त की कीमतों का तरीक़ेकार ओगरा तय करेगा। वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने पॉलिसी की तस्दीक कर दी। कहते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए बॉन्डेड स्टोरेज की पॉलिसी ला रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स भी मुल्क में तेल ज़ख़ीरा कर सकेंगे। मुस्तकबिल में मुल्क में पेट्रोल की किल्लत पैदा नहीं होगी। तेल के अपने कुओं का गर्दिशी कर्जा सिफर कर दिया। जल्द LNG का गर्दिशी कर्जा भी सिफर कर देंगे। पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। रूसी ऑयल के तनाजुर में डीजल और मट्टी का तेल भी 5-5 रुपए फी लीटर तक सस्ता होने की तवक्को। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की वर्किंग तैयार कर ली। ओगरा तमाम तैयार तजावीज़ 30 जून को वजारत खजाना को भिजवाएगी। दूसरी तरफ हुकूमत ने IMF से 10 रुपए फी लीटर लेवी बढ़ाने का भी वादा किया है। 1 जुलाई से अगर लेवी बढ़ाई गई तो पेट्रोल, डीजल और मट्टी के तेल पर रिलीफ नहीं मिलेगा। कौमी एयरलाइन की तंजीम नौ इस्लाहात और बहाली के लिए आला सतह कमेटी तश्कील। वजीर खजाना कमेटी के सरबराह मुकर्रर। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला। कमेटी ईद के बाद PIA के हवाले से अपनी तजावीज़ और सिफारिशात काबीना को पेश करेगी। वजीर आजम ने कहा कि कौमी एयरलाइन खसारे से निकलने की इस्तेदाद रखती है। गुज़श्ता हुकूमत की नाअहली से कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कौमी एयरलाइन को खसारे से निकालने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। बाजोड़ और खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस। कमांडर समेत 4 दहशतगर्द हलाक। इनायत कला बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में कमांडर शफी भी शामिल। हलाक दहशतगर्दों से हथियार और गोलियां बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके 13 में भी ऑपरेशन। 1 दहशतगर्द मारा गया, 3 जख्मी हो गए। ईद उल अज़हा पर पंजाब भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ईद इज्तमात की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। मसाजिद, इमाम बारगाहों, ईद इज्तमात की सिक्योरिटी के लिए 36,000 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। ईद तातीलात के दौरान तफरीही मकामात की सिक्योरिटी के लिए इजाफी नफरी तैनात की जाए। IG पंजाब की हिदायत। साबिक रुकन कौमी असम्बली अकरम चीमा भी PTI से अलग। तहरीक इंसाफ कराची के सदर का ओहदा भी छोड़ दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाकयात की मजम्मत की। कहते हैं कि तहकीकात करके वाकयात में मुलव्वस मुलजिमों की निशान इबरत बनाया जाए। उधर PTI के साबिक रुकन पंजाब असम्बली चौधरी अदनान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि 9 मई को असल दुश्मन के अज़ाइम को तक़वियत मिली। जो लोग पुरतशद्दुद वाकयात में मुलव्वस हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग करने वाले मुलजिम पकड़े गए। फायरिंग में मुलव्वस रिकॉर्ड याफ्ता शूटर मोहसिन उर्फ लंबा गिरफ्तार। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर कामरान आदिल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। कहते हैं कि मुलजिम ने एतराफ़ किया कि ज़ुबैर खान नियाजी के कहने पर साथी के हमरा लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग की। ज़ुबैर नियाजी ने अपना एक बंदा निशानदही के लिए साथ भेजकर लतीफ़ खोसा का घर दिखाया। मुलजिम के मुताबिक एतजाज़ एहसन के घर पर भी फायरिंग का मंसूबा था। वफाकी हुकूमत का PCB में मुबैना बेज़ाब्तियों पर एक्शन। PCB मैनेजमेंट कमेटी के दौर का खुसूसी ऑडिट कराने का फैसला। नजम सेठी के दौर का ऑडिट कराने के लिए ऑडिटर जनरल को खत लिख दिया। PSL 8 का भी फौरी ऑडिट शुरू करने का कह दिया। ऑडिट हुक्काम नजम सेठी समेत आर्जी मैनेजमेंट कमेटी के अरकान को मिलने वाली मराअत का भी जायजा लेंगे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ऑडियो भी लीक हो गई। अमरीकी चैनल CNN ने डोनाल्ड ट्रंप की खुफिया ऑडियो नशर कर दी।
मज़कूरा ऑडियो में ट्रंप अपने स्टाफ मेंबर्स, एक राइटर और पब्लिशर के साथ खुफिया दस्तावेजात पर अहम गुफ्तगू कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एतराफ़ किया कि उन्होंने बगैर इजाज़त खुफिया दस्तावेजात अपने पास रखी। साबिक अमरीकी सदर ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से भी मुताल्लिक बात की। और खला से भी मुसलमानों को ईद मुबारक का पैगाम आ गया। मुत्तहदा अरब अमारात के खलाबाज ने दुनिया भर के मुसलमानों को मुनफरिद अंदाज में ईद की मुबारकबाद दी। हज के दौरान खला से मक्कातुल मुकर्रमा की तस्वीर भी शेयर कर दी।